अवैध निर्माण का दिल्ली हुई अग्निकांड का शिकार क्या इंदिरापुरम कर रहा है इंतजार। उत्तराखंड की बेखौफ आवाज हुंकार पहाड़ की में आपका हार्दिक अभिनंदन। टैगलाइन हमने लिखी थी, अंतर दो मुख्यमंत्रियों में, एक मुख्यमंत्री धाकड़, एक मुख्यमंत्री बुलडोजर, और बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। दोनों मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मूल निवासी, तो क्यों अंतर इन दोनों में करना पड़ रहा है, वो थोड़ी देर के लिए इस पे हम अपनी बात रखेंगे। जुड़ना चाहें आप तो आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और मित्रों से अनुरोध है कि जो भी उत्तराखंड सरकार से जुड़े हुए हों, तो जरा इस बात को हमारे माननीय मुख्यमंत्री भाई धाकड़ धामी जी तक जरूर पहुंचाएं। अब बात दो मुख्यमंत्रियों की है, तो पहले सीधे आ रहे हैं हम उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश से बात शुरू करके फिर आएंगे हम उत्तराखंड, और फिर होगा कंक्लूजन हम भी देंगे, और आप अगर देना चाहें तो आप भी दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, सादर प्रणाम। माननीय योगी जी, बता दें आपको कि हुंकार पहाड़ की ये पहाड़ के लिए सीमित है। ये पहाड़ की आवाज उठाती है, विकास में पिछड़े पहाड़ की आवाज उठाती है, और जो उठाने वाला है ये आपके सामने लाइव आया हुआ, ये भी मूल निवासी उत्तराखंड का है। मेरी जन्मभूमि उत्तराखंड है। अब कर्म भूमि तो नहीं कह सकता, लेकिन गाजियाबाद में रह रहा हूं, और अपना जो योगदान है वो अपनी भगवा पार्टी को दे रहा हूं। तो कर्म भूमि मेरी अभी उत्तर प्रदेश है। तो पहले आपसे क्यों रूबरू होना पड़ रहा है माननीय योगी जी, वो बता दिया आपको। और बात आगे करने से पहले आपके दीर्घकालिक राजनीतिक भविष्य के साथ दीर्घायु की विशेष कामना रहेगी, और बाबा बद्री केदार से यही प्रार्थना रहेगी। कुशल प्रशासक क्या होता है? कुशल प्रशासक वो होता है कि जिनकी दृष्टि हर कोने पे, हर गतिविधि पे स्वयं हो, उनको बोलना ना पड़े कि क्या हो रहा है साहब, और कार्यवाही कीजिए। वो मुझे गर्व है कि मैं उस उत्तर प्रदेश में रह रहा हूं माननीय योगी जी, जहां के आप मुख्यमंत्री हैं। एक कुशल प्रशासक जिनका डंका आज देश में नहीं विदेश में भी बज रहा है। और जो हमने शुरू में टैगलाइन दी है, अवैध निर्माण अग्निकांड का दिल्ली हुई शिकार, क्या इंदिरापुरम कर रहा है इंतजार। भाइयों बहनों, दिल्ली की खबर झकझोरने वाली हम सबने देख ली है। अवैध निर्माण से होटल बना, होटल में आग लगी, और 21 निर्दोष व्यक्तियों की जानें चली गई। एक ही परिवार के 4 हैं, उनकी भी जान चली गई, और विदेशी भी हैं। ये खबर आपने, हमने, सबने देखी है, और आज तक भी खबर चल रही थी। अब देखिएगा कुशल प्रशासक किसको कहते हैं। किसी ने नहीं कहा, हम भी लाइव नहीं आए, किसी और ने भी नहीं कहा। और अगर आपने खबर पढ़ी होगी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खबर मिलते ही शासन
प्रशासन, नगर निगम सबको टाइट कर दिया है। किसी ने कहा उनको, इसको कहते हैं कुशल प्रशासक। तारीफ नहीं कर रहा हूं, जो सत्यता है वो सत्यता है। बोलना नहीं पड़ा किसी को, कोई केंद्र सरकार से आदेश नहीं आया, योगी जी देखिएगा जरा क्या हो रहा है। घटना तो दिल्ली में हुई है, योगी जी को क्या लेना देना। लेकिन योगी जी जानते हैं कि जो दिल्ली में घटा है उत्तर प्रदेश में भी घट सकता है, और नहीं तो गाजियाबाद में तो घट ही सकता है। तो माननीय योगी जी, अब मैं ये जो टैगलाइन है ना, जो हमने इंदिरापुरम की बात की है, वो बात आपके सामने रखना चाहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को रखनी चाहिए, समाज सेवियों को रखनी चाहिए, लेकिन नहीं रखेंगे। ये आपके क्या, मैं भी वही हूँ, भाजपाई हूँ, जो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, जो अपने को वरिष्ठ कार्यकर्ता बोलते हैं, उनको आपके सम्मुख रखनी चाहिए थी, नहीं रखेंगे। डर होता है, डर ये होता है कि कहीं भाजपा के पदाधिकारियों को गलत ना लग जाए और कल पार्षदी का टिकट है, विधायकी का टिकट है, या कुछ और भी है, उससे वंचित न होना पड़े। इसलिए ये कोई आवाज नहीं उठाएगा और इस आवाज को आप तक नहीं पहुंचाएगा। तो मान लीजिए कि आपको लिए चलता हूं सीधा गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में। अगर एक निर्दोष बच्चे सूर्या की हत्या नहीं हुई होती तो इस खोड़ा में कितने अपराधी रह रहे हैं। अखबारों की खबर ये है, 1000 से ऊपर बताए गए हैं, और आपने इनका सत्यापन करने का आदेश भी दिया है, लेकिन खबरें ये कहती हैं कि 40-44 ही हाथ लगे हैं और बाकी भाग गए हैं। क्या ये अभी रह रहे थे? अचानक आए खोड़ा में रहने के लिए? नहीं, ये बरसों से खोड़ा में थे। लेकिन एक बच्चे की बलि हुई, खबर आप तक पहुंची और आपने इस पर तुरंत कार्यवाही की, और आज खोड़ा के जो ये गैंगस्टर हैं, ये भागे भागे फिर रहे हैं। नंबर 1, अवैध निर्माण की खबर पिछले 3 महीने से चल रही है खोड़ा की। कई मंजिलें हैं जो शासन प्रशासन ने आइडेंटिफाई की है, बुलडोजर चलने की भी बात हुई थी, लेकिन यहां भी वो आए बचाने को जिनकी जिम्मेवारी इसको रोकने की थी। जी हाँ, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि। खैर छोड़िए, वो मसला आपके और इनके बीच का है। अब आते हैं हम खोड़ा से लगी कॉलोनी इंदिरापुरम में। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कल होगा वो भयावह होगा, और कौन भुगतेगा? ये जो मेरे जैसे लोअर क्लास, निम्न आय वर्ग के हैं। इस इंदिरापुरम में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने आवासीय कॉलोनियां बनाई हैं। निम्न आय वर्ग के लिए है, तो मध्यम आय वर्ग के लिए भी है, तो उच्च आय वर्ग के लिए भी है। और पहले आपको बता दूं, मैं लिए चलता हूं आपको निम्न आय वर्ग पे, कि जहां निम्न आय वर्ग के लिए जो मकान बने हुए हैं, ग्राउंड, प्रथम, द्वितीय तल। लेकिन योगी जी, आज 3-3, 4-4 तल के मकान बन चुके हैं। जीडीए की कोई भी आवासीय कॉलोनी ऐसी नहीं है कि जिसमें अवैध निर्माण और अतिक्रमण न हुआ हो। इंदिरापुरम
दिल्ली से लगती सीमा है और ये भूकंप के जोन में आती है। दुर्भाग्य से कल हल्का सा भूकंप का झटका ऊपर चढ़ा और कोई दुर्घटना हुई, भुगतेगा कौन? जो मेरे जैसे निम्न वर्ग के, मध्यम वर्ग के हैं, वही भुगतेंगे। और तब सवाल होगा कि साहब ये अवैध निर्माण किया क्यों? करवाने वाले पे नहीं होगा, शासन प्रशासन सब बच जाएगा, इस व्यक्ति ने तो अवैध निर्माण किया था। और इस विषय पे कोई नहीं जाएगा अवैध निर्माण करने की उस व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई। ये विषय आपसे रह गया था माननीय मुख्यमंत्री जी। और आज इंदिरापुरम की कम से कम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की जो आवासीय कॉलोनियां हैं, वहां के निवासी मौत के मुहाने पे खड़े हैं। कभी भी कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। प्राधिकरण की जो आवासीय कॉलोनियां हैं बेहतरीन ढंग से बनाई थी, क्वालिटी पे नहीं जा रहे हो, क्वालिटी तो इंजीनियर बताएंगे कैसी थी, लेकिन उन्हें बेहतरीन हिसाब से बनाई थी। निम्न आय वर्ग के लिए बनाई है तो पता था ये निम्न आय वर्ग का है, छोटे भवन है, वो बनी। अब आते हम जो मध्यम वर्ग हैं, LIG जिनको बोलते हैं, और खुद मैं जहाँ रह रहा हूँ, मैं भी एक मध्यम वर्गीय LIG कॉलोनी में रह रहा हूँ, जहाँ की प्राधिकरण ने बाकायदा हर ब्लॉक में कॉमन स्पेस दिया हुआ है। आज विडंबना ये है कि कॉमन स्पेस भी कवर हो गया है। छतों पे एक एक दो दो मंजिला मकान बन चुके हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से ITI के तहत एक जानकारी मांगी थी कि जो आवासीय कॉलोनियां आपने बनाई हैं इंदिरापुरम में, क्या ये भूकंप रोधी हैं? और स्पष्ट जवाब है नहीं। और सही जवाब है, और सही जवाब प्राधिकरण ने इसलिए दिया क्योंकि ये जो बनी हुई कॉलोनी है ये तकरीबन 1998 में कंप्लीट हो गई थी, तो तभी भूकंप सुकंप इतना जोर था नहीं, तो निश्चित है कि भूकंप रोधी तकनीक नहीं अपनाई गई है। कल कोई दुर्घटना होती है, भूकंप से हो या प्राकृतिक कैसे भी हो जाए, कौन अपनी जान गंवाएगा? एक गरीब आदमी। और आगे आने वाली सरकार भी आपकी है। ईश्वर न करे कि अगले टर्म में कुछ ऐसा हो जाए तो फिर भार पड़ेगा आपकी सरकार में। और कौन है क्या है ये हम नहीं बताएंगे, ये तो आप समझ सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, इस खेल के पीछे कौन, ये जो अवैध निर्माण और अतिक्रमण हो रहा है, करवा कौन रहा है? आवंटी की इतनी औकात नहीं होती, औकात शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आवंटी की इतनी औकात नहीं होती कि अपने दम पे अवैध निर्माण कर ले, बिना सह के नहीं होता। तो ये अनुरोध था आपसे। और ज्यादा दूर नहीं, इंदिरापुरम के साथ वैशाली एक कॉलोनी है, वहां भी जो निम्न आय वर्ग के हैं उनकी हालत तो बहुत ही खस्ता है, लेकिन वहां भी वो 4-4, 5-5 मंजिला हो गई हैं। भुगतेगा कौन? आम आदमी। क्या मिलेगा उसको? कुछ नहीं। जैसे दिल्ली में हो गया, कानूनी प्रक्रिया चलती रहेगी। जिसने अवैध निर्माण करके होटल बनाया था, हो सकता है 2, 4, 6 महीने जेल चलाया जाएगा, लेकिन जो 21 जाने गई हैं उनका क्या? तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे पहली बार
ये विषय लाना पड़ा आपके सम्मुख। और अब मैं चलता हूँ अपनी जन्मभूमि उत्तराखंड। और अब हम अंतर दिखाना चाहते हैं। अंतर क्या है एक धाकड़ सीएम में, और जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो योगी बाबा या बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। दोनों में अंतर क्या है अभी अंतर दिखाएंगे। अंतर दिखाने से पहले राजेश शाह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज सिंह बिस्टे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे वरिष्ठ नागरिक चंद्रदत्त जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रमेश डबराल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबको सादर अभिनंदन। बता दें कि हुंकार पहाड़ की हम डंके की चोट पे बोलते हैं। मोदी भक्त हैं, योगी भक्त हैं, लेकिन इस भक्ति को हम अपने विकास में पिछड़ते पहाड़ों के बीच में नहीं आने देते। हमारा प्रयास होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो विकास में पिछड़ रहे पहाड़ उनकी हकीकत को शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं। जो होगा जब होगा देखी जाएगी। वरिष्ठ पत्रकार भी गिरफ्तार होते हैं तो एक दिन हम भी हो जाएंगे, लेकिन होंगे अपने पहाड़ के खाते, किसी की बुराई करके नहीं। हम राहुल गांधी नहीं है कि जो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गद्दार बोलते हैं, क्योंकि हम संस्कारी हैं, हम उत्तराखंड से हैं, देवभूमि से हैं। हम जनता की आवाज उठाते हैं, इसलिए हुंकार पहाड़ की कहलाते हैं, तो उत्तराखंड की बेखौफ आवाज। अब चलिए अब ये चलता हूं मैं आपको उत्तराखंड। दोस्तों, अगर आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बुलडोजर सीएम कहा जाता है या कुछ भी कहा जाता है, तो ये नाम उन्होंने नहीं रखा है। उनकी जो निष्पक्ष और कानूनी प्रक्रिया से वो काम करते हैं, जनता ने खुश होकर के उनको एक उपाधि दी है। आप और हमने नहीं दी है, उनके कार्यों ने दी है। लेकिन हमारे जो हैं, मुझे भी नहीं मालूम था। अब अगर सोशल मीडिया पे फेसबुक की बात करूं कि आपकी आईडी धाकड़ धामी के नाम से है, तो मैंने तो नाम नहीं दिया भाई। जोशी जी ने तो नहीं कहा धाकड़ धामी, क्योंकि हमको ऐसा तो कुछ लग ही नहीं रहा है। हमको कुछ नहीं लग रहा है ऐसा कि जो हम आपको भी धाकड़ धामी कहें। तो ये निश्चित है कि आपके आईटी सेल ने एक प्रचार किया है। ईश्वर करे आप हो, धाकड़ हो आप, ये तो उत्तराखंड की जनता जानेगी कितने धाकड़ हैं आप। तो पहला हमने आपको उत्तर प्रदेश की कहानी बताई कि दिल्ली में अग्निकांड हुआ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिना किसी निर्देश के उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया और दनादन एक्शन हो गए। हाँ, सिर्फ अवैध निर्माण मुख्यमंत्री जी की निगाह में नहीं था, वो आज हमने मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का प्रयास किया है और उम्मीद करते हैं कि निश्चित उन तक पहुंचेगा। अब आइए उत्तराखंड अंतर अब अंतर देख लीजिएगा। अंतर आपने देखना है, हमने तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बात आपके सामने रख दी, अब जरा उत्तराखंड की रखते हैं। धाकड़ बोलने से धाकड़ तो नहीं बन जाता। मुझे मेरे मित्र गढ़ नरेश कहते हैं, मैं कोई गढ़वाल का नरेश तो नहीं बन गया, वही आम आदमी हूं, एक अदना सा राष्ट्रवादी। आज पहाड़ विकास में पिछड़ रहे हैं। 25 साल पहले के जो पहाड़ थे वो उससे आगे बहुत ही लचर दुर्चर कंडीशन में पहुंच गए हैं। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार की हम बात ही नहीं कर रहे। व्यक्ति शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा तो रोजगार ढूंढ लेगा। कहीं ना चला आ रहा है, सारे राज्यों से चला आ रहा है। और हम आज से नहीं, न जाने वर्ष इतने 2-3 वर्ष तो हो गए हैं हुंकार को चलते हुए। हमने कई बार कहा, यही कहा लाइव में, कोई हमारी इतनी जान पहचान तो है नहीं, ये कोई हम इतने प्रभावशाली व्यक्ति तो है नहीं कि जा करके और मुख्यमंत्री जी को मिल लें उत्तराखंड जाके। नहीं है, अदना सा व्यक्ति हूं भाई।
हमने कहा था कि पहाड़ के विकास का ब्लूप्रिंट हुंकार के पास है, आप मांगे तो सही, हम देते हैं आपको हुंकार का जो पहाड़ों के विकास का जो ब्लूप्रिंट है। हम कहते कहते थक गए साहब, शिक्षा पे आवाज उठाई, एक बार नहीं कई बार उठाई। हुआ क्या, हमारे धनी भाई तो ताला ठोकते गए स्कूलों पे। लोग स्वास्थ्य पे उठाई, कहीं से भी पहाड़ों से ऐसी कोई खबर नहीं आई कि जो वहां अस्पताल बने भी हुए हैं उनकी स्थिति सुधर गई हो। यह कहीं सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे यहां CGHS होती है ना, कि कहीं छोटी मोटी डिस्पेंसरी बना दी हूं, पहाड़ों से कोई खबर नहीं है, शहरों में है। तो हम बोलते बोलते थक गए। आज तो कुछ हुआ नहीं, अंतर देख लीजिएगा आप, स्वयं अंतर देख लीजिएगा। एक और बात है जो विकास से जुड़ी हुई है, क्षेत्रीय विकास। क्षेत्रीय विकास में जो भ्रष्टाचार की पकड़ हो रखी है, कैंसर जो बन गया है, हमने एक आवाज उठाई थी कि साहब इसका जो कारण है, मुख्य कारण, वो कारण है कि जो ये ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, ये सबसे बड़ा कारण है। यहीं से भ्रष्टाचार पैदा होता है। और जो क्षेत्रीय विकास की पहली सीढ़ी है ग्राम सभा, वो चौपट है, उसको भ्रष्टाचार का कैंसर खत्म कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि खबर नहीं पहुंचती। उसके बाद खबर यह भी आई थी कि इस पे पंचायती राज मंत्रालय गंभीरता से सोच रहा है और आगामी जो पंचायत चुनाव आएंगे, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आएंगे, उसमें ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्यक्ष चुनाव होगा। नहीं हुआ। मतलब यह है कि पंचायती राज एक्ट में संशोधन करना बहुत कठिन काम है। हम तो ये मान के बैठे थे कठिन काम है, इसलिए हम भी शांत हो गए। भाई जब आप लोग, अब मेरे पहाड़ के लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं तो हम क्या आवाज उठाएं, जब हमारी तो अनसुनी हो गई, आप लोग चाहते नहीं तो हम भी शांत हो गए। लेकिन अब ये खबर 3 दिन पहले पढ़ी होगी आपने। अब जो ADO पंचायत हैं उनको सचिव का दायित्व दिया जा रहा है और इसके लिए पंचायती राज एक्ट में संशोधन किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि अगर यह संशोधन पंचायती राज एक्ट में हो सकता है तो यह संशोधन क्यों नहीं हो सकता कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का भी प्रत्यक्ष चुनाव होगा? कोई बड़ी बात तो नहीं है, होनी चाहिए ना, ये बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?